तो हे गाइस, वेलकम बैक नई वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 4 नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको इंडियन ब्रांड्स के बारे में नहीं बताऊंगा जो आपको लावा, माइक्रोमैक्स या कार्बन जैसे ब्रांड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स है। कहने का मतलब है कि ये अलग कंट्री के स्मार्टफोन्स ब्रांड है जो आपको चाइना कंट्री के अलावा देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स ब्रांड के बारे में बताऊंगा जो आपको करंटली अभी इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले ब्रांड की बात करूं तो सबसे पहला ब्रांड है वो सबसे चहीता ब्रांड है इंडिया का, क्योंकि ये सबसे पहले नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था इंडिया का। बट Xiaomi के आते ही ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो नीचे आ चुका है सेकंड पोजीशन पर। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग की। तो गाइस सैमसंग हमें काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स देता है इंडियन मार्केट के लिए, बट जो मार खाते हैं वो इंडियन मार्केट के लिए वो सिर्फ प्रोसेसर को लेकर खाते हैं, क्योंकि वो हर बार अपने एक्जिनोस के प्रोसेसर यूज़ कर लेते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से, जबकि वो ग्लोबल मार्केट के लिए क्वालकॉम के प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स होते हैं वो 90 से लेकर 95% इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अलग चीज़ होती है और जो मेड इन इंडिया होता है वो अलग चीज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो स्मार्टफोन्स के पार्ट्स है वो इंडिया में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने अपना नोएडा में एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगाया हुआ है जहाँ पर वो अपने स्मार्टफोन्स को बनाते हैं और वहाँ पर वो असेंबल कम ही करते हैं, बट जो स्मार्टफोन्स के पार्ट्स होते हैं वो आपको 90 से लेकर 95% आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में करंटली जो एक ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है वो सैमसंग है जो पूरा का पूरा अपना स्मार्टफोन कम से कम 90 से लेकर 95% स्मार्टफोन इंडिया में ही बनाता है। तो यहाँ पर ये मेड इन इंडिया नहीं है, और मेड इन इंडिया का मतलब ये होता है कि असेंबल इन इंडिया, यानी कि पार्ट्स आप बाहर से मंगाओगे स्मार्टफोन्स के और इंडिया में आप सिर्फ उस पर ठप्पा लगा दोगे कि ये Xiaomi का है, ये रियलमी का है, ये वीवो का है। तो इस तरह ये स्मार्टफोन ब्रांड बन जाते हैं और ये अपने डब्बे पर लगा देते हैं मेड इन इंडिया, जबकि असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं। तो यहाँ पर जो सैमसंग है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, तो ये पूरा का पूरा अपना स्मार्टफोन इंडिया में बनाते हैं, बट कुछ पार्ट्स आपको चाइना से देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें कि आप पूरे के पूरे पार्ट स्किप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत पार्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा चाइना का, तब जाकर जो स्मार्टफोन होता है वो कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता दें कि जो सैमसंग है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं सैमसंग की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांड की ओर। तो नेक्स्ट ब्रांड आपको एसूस देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस जो एसूस है वो ताइवान बेस्ड कंपनी है, आपको ताइवान बेस्ड ये कंपनी देखने के लिए मिलती है। इसका भी मैं आपको फैक्ट बता दूं कि ये 90 से लेकर 92% जो इसके स्मार्टफोन्स के पार्ट्स है वो आपको चाइना में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो एसूस की रोग सीरीज होती है वो सबसे पहले चाइना में लॉन्च की जाती है और उसके बाद आपको ये इंडिया में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर जो एसूस के स्मार्टफोन्स है वो पूरी तरह से आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स ब्रांड देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आपको जो 90% इसके पार्ट्स है वो चाइना में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना सही नहीं होगा कि ये आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिलता है, क्योंकि इसमें आपको पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और ये सिर्फ असेंबल होता है इंडिया में। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये ताइवान बेस्ड कंपनी है, तब जाकर मैंने इसे अपनी लिस्ट में डाला था। तो कैसे एसूस को पता नहीं क्या हो गया, इंडिया में वो सिर्फ अपने एसूस के रोग फोन सीरीज़ को लॉन्च करते हैं, ना कि जो एसूस का मैक्स प्रो M2 था या मैक्स प्रो M1 था। वो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स थे। जो M1 था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जो M2 प्रो था और जो M2 था उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने के लिए मिलते रहे, तो वो जो स्मार्टफोन था वो एक तरह से फ्लॉप ही हो चुका था। तो यहाँ पर एसूस को दोबारा कम बैक करना चाहिए ताकि हम रियलमी, Xiaomi और वीवो जैसे स्मार्टफोन को इग्नोर कर सके। तो यहाँ पर एसूस को कम बैक करना चाहिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं थर्ड ब्रांड की ओर। तो थर्ड ब्रांड है HMD ग्लोबल। तो गाइस जो HMD ग्लोबल है वो फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, जिसमें आपको नोकिया ब्रांड के अंदर स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस जो नोकिया के स्मार्टफोन्स है वो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर है, जो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम पर देते हैं, यानी कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस टाइम पर देखने के लिए मिलता है नोकिया की तरफ से, और आपको हर साल न्यू अपडेट देखने के लिए मिलता है नोकिया के स्मार्टफोन्स में, चाहे वो कितने भी पुराने हो। बट इन स्मार्टफोन का जो प्राइस होता है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलती है नोकिया के स्मार्टफोन्स की। तो अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो गाइस आगे बढ़ते हैं लास्ट ब्रांड की ओर। तो लास्ट ब्रांड है वो एप्पल है, जो आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ब्रांड देखने के लिए मिलता है इंडिया में। यहाँ पर भी मैं आपको एप्पल का एक फैक्ट बता दूँ कि जो एप्पल के स्मार्टफोन्स होते हैं वो आपको 90 से लेकर 92% चाइना में बनाए जाते हैं। तो गाइस कैलिफोर्निया बेस्ड ये कंपनी है और आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स इनकी तरफ से देखने के लिए मिलते हैं, और एप्पल का तो अलग ही लेवल है और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना लेवल सेट किया हुआ है। बट मैं आपको बता दूं कि 90 से लेकर 92% जो स्मार्टफोन्स है वो चाइना में ही बनाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में सिर्फ इसका डिज़ाइन तय होता है कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, ये सब कैलिफोर्निया में डिस्कशन होती है, और उसके बाद जब ये फाइनल हो जाता है तो ये पूरा का पूरा स्मार्टफोन चाइना में बनाया जाता है। उसके बाद आपको
बाकी कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है, जैसे इंडिया, यूएसए। तो कहने का मतलब है कि ये जो ब्रांड है वैसे नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है, बट आपको ये चाइना में ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो एप्पल है वो भी आपको चाइना वाला स्मार्टफोन ही देखने के लिए मिलता है, बट फिर भी ये नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड आता है क्योंकि ये कैलिफोर्निया की कंपनी है। तो जो इंडियन यूज़र है वो तो ऐसा ही कहेंगे ना, यार यूएसए की कंपनी है तो यूएसए के स्मार्टफोन लो और एप्पल को फ़ायदा कराओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना वालों को ही होता है अगर आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खरीदोगे। तो गाइस ये थे कुछ टॉप 4 ब्रांड्स जो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, और ये नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है। मैं इंडियन ब्रांड्स की बात नहीं किया हूँ, तो आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स देखने के लिए मिलते हैं और ये काफ़ी अच्छे ब्रांड्स आपको मिलते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स आपको सैमसंग ही प्रोवाइड करता है क्योंकि वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, और आपको काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं सैमसंग की तरफ से। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।